गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा व्रत के लिए समर्पित है। मंगलवार व्रत से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संकट मोचन अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री हनुमान जी को पराक्रम, बल, साहस और भक्ति का देवता माना जाता है। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन शुभ माना गया है। इस दिन किए गए पूजा व्रत से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी आज भी सशरीर पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है सभी देवों में भगवान हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप व गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। मैं आपको सुना रहा हूँ मंगलवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस व्रत कथा को सुनने से भगवान श्री सीताराम जी के आशीर्वाद से सभी संकट और पाप कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मंगलवार व्रत कथा को सुनते हैं। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत से व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिनों तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात
हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुमने अपनी पत्नी पर शक क्यों किया? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। विवाह के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को मिथिला की कन्याएं अलग अलग कमरे में ले गईं। लक्ष्मण जी से मजाक कर जब वे उन्हें सताने लगीं तो लक्ष्मण जी को ध्यान आया कि भैया राम को भी यहाँ की नारियां सता रही होंगी और वे अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। मुझे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तब लक्ष्मण जी अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में आ गए जहां प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान थे। सीता जी की सखियों ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो आपस में बोलीं, अब तो दो दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा, और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। वे कहती हैं, हमारी सखी सीता तो राम जी से अधिक सुंदर हैं, राम जी तो उनकी छाया मात्र हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी भला कैसे चुप रहते? उनसे ये बात सही नहीं गई। उन्होंने प्रतिवाद किया और कहा, हमारे भैया अधिक सुंदर हैं, सीता जी उनकी छाया हैं। काफी देर बाद जब ये विवाद चला तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, अभी निर्णय हो जाएगा कि कौन किसकी छाया है। ये बताइए कि छाया का रंग कैसा होता है? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि छाया का रंग काला होता है। इस पर सखियों ने खुश होते हुए कहा कि हमारी सीता जी का रंग तो गोरा है और आपके राम जी तो श्याम वर्ण के हैं। इसी से सिद्ध होता है कि सीता जी सुंदर हैं और प्रभु श्री राम जी उनकी छाया हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी निरुत्तर हो गए। आइए अब विवाह पंचमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता माता राजा जनक की पुत्री थीं। मान्यता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा सीता जी का विवाह उसी से होगा। सीता जी के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गईं। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम जी से हुआ। भारतीय समाज में श्री राम और माता सीता को आदर्श पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। आइए अब प्रभु श्री राम की एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार जब माता कौशल्या अपने कक्ष में बैठी भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थीं, तब विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु जी ने कौशल्या से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था कि अगले जन्म में
मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊँगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया हूँ। कौशल्या ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य जताया, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? कौशल्या जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपने तो कहा था कि आप मेरे घर पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये जो चतुर्भुज रूप लेकर आए हैं, ये क्या पुत्र का रूप है? ये तो परम पिता का रूप है। मतलब कि आप झूठे हैं। यह सुनकर भगवान को बड़ा आनंद आया। वो समझ गए कि कौशल्या क्या चाहती हैं। वो तुरंत शिशु रूप धारण कर कौशल्या की गोद में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने लगे। तभी माता कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज का ज्ञान होता है, लेकिन आज जाना कि भगवान बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। भगवान ने पूछा, ये आप कैसे कह सकती हैं? माता कौशल्या बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हंसता नहीं बल्कि रोता है। भगवान ने जान लिया कि माता क्या चाहती हैं और वो तुरंत रो पड़े। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। विवाह के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को मिथिला की कन्याएं अलग अलग कमरे में ले गईं। लक्ष्मण जी से मजाक कर जब वे उन्हें सताने लगीं तो लक्ष्मण जी को ध्यान आया कि भैया राम को भी यहाँ की नारियां सता रही होंगी और वे अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। मुझे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तब लक्ष्मण जी अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में आ गए जहां प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान थे। सीता जी की सखियों ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो आपस में बोलीं, अब तो दो दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा, और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। वे कहती हैं, हमारी सखी सीता तो राम जी से अधिक सुंदर हैं, राम जी तो उनकी छाया मात्र हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी भला कैसे चुप रहते? उनसे ये बात सही नहीं गई। उन्होंने प्रतिवाद किया और कहा, हमारे भैया अधिक सुंदर हैं, सीता जी उनकी छाया हैं। काफी देर बाद जब ये विवाद चला तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, अभी निर्णय हो जाएगा कि कौन किसकी छाया है। ये बताइए कि छाया का रंग कैसा होता है? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि छाया का रंग काला होता है। इस पर सखियों ने खुश होते हुए कहा कि हमारी सीता जी का रंग तो गोरा है और आपके राम जी तो श्याम वर्ण के हैं। इसी से सिद्ध होता है कि सीता जी सुंदर हैं और प्रभु श्री राम जी उनकी छाया हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी निरुत्तर हो गए। आइए अब विवाह पंचमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता माता राजा जनक की पुत्री थीं। मान्यता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने ये निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा सीता जी का विवाह उसी से होगा। सीता जी के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गईं। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम जी से हुआ। भारतीय समाज में श्री राम और माता सीता को आदर्श पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन
प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। आइए अब प्रभु श्री राम की एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार जब माता कौसल्या अपने कक्ष में बैठी भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थीं, तब विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु जी ने कौसल्या से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया था कि अगले जन्म में मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया हूँ। कौशल्या ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य जताया, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? कौशल्या जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आपने तो कहा था कि आप मेरे घर पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये जो चतुर्भुज रूप लेकर आए हैं, ये क्या पुत्र का रूप है? ये तो परम पिता का रूप है। मतलब कि आप झूठे हैं। यह सुनकर भगवान को बड़ा आनंद आया। वो समझ गए कि कौशल्या क्या चाहती हैं। वो तुरंत शिशु रूप धारण कर कौशल्या की गोद में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने लगे। तभी माता कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज का ज्ञान होता है, लेकिन आज जाना कि भगवान बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। भगवान ने पूछा, ये आप कैसे कह सकती हैं? माता कौशल्या बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हंसता नहीं बल्कि रोता है। भगवान ने जान लिया कि माता क्या चाहती हैं और वो तुरंत रो पड़े। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। विवाह पंचमी के दिन भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ श्री तिरुपति बालाजी महाराज की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा। मान्यता है कि अधिक मास में भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आप लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी विराजमान हैं। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे? भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वह शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिव गणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे।
आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिवजी शांत रहें, पर भृगु ना समझें। शिवजी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि शेष सैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ भी था कि श्री हरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती हैं वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गईं और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोग दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी ना किया, ये बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करें? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा? वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगीं। श्री हरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगीं। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटें तो महालक्ष्मी नहीं मिलीं। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थीं। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है, तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वह महालक्ष्मी जी थीं। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। चूंकि कन्या कमल के फूल में मिली थीं, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थीं। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थीं। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे।
उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य वाचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ था। वह उनसे मिलने को व्याकुल थीं, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुईं। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे करें। मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतातुर क्यों हैं। तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तप से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें ये सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं।
श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्ष राउस, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें। कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा कर दें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलने पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें ये प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है और ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करिणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तिरुपति बालाजी की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री श्रीनिवास जी और पद्मावती माता की जय। जय श्री राधे कृष्ण।